दिल्ली में तापमान बढ़ने की आशंका के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्कूलों में हीट वेव से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं। ये कदम भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी की ओर से जारी येलो अलर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें राजधानी में भीषण गर्मी की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा है कि सभी स्कूलों, चाहे वे सरकारी हो, सहायता प्राप्त हो या निजी, को 2 मई तक शिक्षा निदेशालय को कंप्लायंस रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस रिपोर्ट में ये सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों में भारतीय मौसम विभाग की हीट वेव सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। 2 मई को दिल्ली के सभी स्कूलों को दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के पास अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी, जो कि आईएमडी द्वारा जारी हीट वेव एक्शन प्लान के तहत दी गई है, क्योंकि हर एक बच्चा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतनी भरी गर्मी में इन बच्चों को संभाल के रखना, उसके लिए सरकार ने अलग अलग दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें एक हर घंटे के बाद लगभग 60 मिनट से लेकर 45 मिनट के बीच में हर स्कूल में एक वाटर बेल बजाई जाएगी, ताकि बच्चों को पानी पीने की याद आए। हर स्कूल में साफ ठंडा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सारे स्कूलों में एक नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा, जो ये इंश्योर करेगा कि इन सारी गाइडलाइंस की अनुपालना ठीक से। साथ ही स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ये हिदायत दी गई है कि कोई भी असेंबली ओपन सनी एरिया में नहीं होगी, ना ही कोई क्लास, ना ही कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्कूल में गर्मी के दौरान धूप में की जाएगी। मैं पेरेंट्स से 3 प्रकार से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। एक, अपने बच्चों को कॉटन के हल्के कपड़े पहना करके स्कूल में भेजें। दूसरा, बच्चों से आप इंश्योर करते रहें कि ये सारी एक्टिविटीज़ उनके स्कूल में चल रही है कि नहीं चल रही है। यदि नहीं हो तो ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिए, हमारे डीएम को, हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को। तीसरा, आप जो आपका क्लास व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ करके रहिए, क्योंकि आईएमडी द्वारा जारी जितनी भी दिशा निर्देश है हम पेरेंट्स को उस ग्रुप के माध्यम से जोड़ते रहेंगे। पूरी दिल्ली में बेहतर रूप में इस हीट वेव से हम लड़ सकें, इसकी तैयारी दिल्ली सरकार की है। नए निर्देशों के तहत स्कूलों में सुरक्षित पीने के पानी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही हीट से जुड़ी सावधानियों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी जरूरी की गई है। इसके अलावा स्कूलों को अपनी दैनिक टाइम टेबल में बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बच्चों को गर्मी का कम से कम सामना करना पड़े। आउटडोर असेंबली को कम करने या फिर उसे इंडोर आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही हीट वेव के दौरान होने वाली बाहर की शैक्षणिक और शारीरिक गतिविधियों को फिलहाल रोकने के लिए कहा गया है। बच्चों में डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए वाटर बेल सिस्टम लागू किया गया है, जिसके तहत हर 45 से 60 मिनट में पानी पीने के लिए नियमित ब्रेक दिए जाएंगे। स्कूलों में बच्चों को हीट से जुड़ी समस्याओं के शुरुआती लक्षण पहचानने और बेसिक फर्स्ट एड की जानकारी देने के लिए छोटी छोटी जागरूकता कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। निगरानी को बेहतर बनाने के लिए बड़ी सिस्टम भी शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों को जोड़ियों में रखा जाएगा, ताकि वे एक दूसरे में थकान या डिहाइड्रेशन के संकेत पहचान सके। इसके साथ ही स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे रोजाना हीट से जुड़ी एडवाइजरी को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए माता पिता तक पहुंचाएं। साथ ही स्कूल के गलियारों, कक्षाओं में जरूरी सावधानियों से जुड़ी सामग्री भी उपलब्ध कराई जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ अलका जायसवाल। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।